नमस्कार दोस्तों, स्टडीज ऑन टारगेट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछली क्लास में वर्ण, अक्षर और ध्वनि के बारे में बताया था और हमारा चल रहा था कि स्वर और व्यंजन हमारे वर्ण के भेद चल रहे थे। हमारे वर्ण के भेद चल रहे थे कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग्य भाग। तो स्वर में हमारा पढ़ाया गया था कि 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं, ठीक है दोस्तों। और व्यंजन कौन सा होता है? जैसे का के, खे, गे, घे। जैसे का होता है, का मतलब व्यंजन। तो स्वर तो वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें मतलब व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। अगर ए तो ए प्लस ए से ही ए बनेगा, ठीक है। आ है तो आ से ही बनेगा, मतलब सेम उसी अक्षर से स्वर बनते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिसके साथ हम स्वर जोड़ते हैं। जैसे कि कै, तो कै के साथ हमने कै प्लस ए, तो ए स्वर जोड़ दिया। व्यंजन के साथ हम ए स्वर भी जोड़ रहे हैं, जैसे का, तो कै प्लस आ। व्यंजन के साथ स्वर जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है अयोग्य भाग। अयोग्य भाग में एक होता है अनुस्वार, एक होता है हमारा विसर्ग, ठीक है दोस्तों। अयोग्य भाग और एक होता है हमारा हलंत। वैसे अयोग्य भाग, अगर आप पूछे अयोग्य भाग कितने हैं, तो अयोग्य भाग सिर्फ आपको 2 ही बताने, गिनती में 2 ही आते हैं। तो तीसरा हलंत भी अयोग्य भाग में आ जाता है। हलंत का निशान ये होता है, जैसे हम कै लिखते हैं तो कै के नीचे जो है हलंत का निशान लगा देते हैं, तो ये हमारा हलंत होता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक बात और है, कभी भी हलंत स्वर के साथ नहीं लगेगा। जो हमारे 11 स्वर है ना, ए, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, जो भी हमारे 11 के 11 स्वर है, उनके साथ कभी भी हलंत नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि स्वर के साथ कभी भी हलंत नहीं लगेगा, सिर्फ हलंत व्यंजनों में लगेगा। यह आपको विशेषकर ध्यान देना, अगर स्वरों के साथ नहीं लगेगा कभी भी हलंत, ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे अनुस्वार होते हैं। अनुस्वार कौन कौन से होते हैं? जो हमारे अयोग्य भाग में 2 होते हैं, मेन जो होते हैं, एक होते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार कौन सा है? अनुस्वार है हमारा, अनुस्वार वो होते हैं जैसे कि बोलने को अंकित बोलते हैं। अंकित के पीछे जो ये बिंदी लगती है ऊपर, तो ये हमारे अनुस्वार की बिंदी है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे अनुस्वार की बिंदी है। विसर्ग एक होता है हमारा अयोग्य भाव में विसर्ग। तो विसर्ग में जो पीछे जो बिंदी लगती है, जैसे हमारा प्रात है, तो पीछे जो ये बिंदी लगी है 2, ये विसर्ग की बिंदी हो जाती है। और हलंत मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कै के नीचे ये जो ऐसे करके निशान लगेगा, ये हलंत का होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ चलते हैं। हमने आपको बता दिया कि हलंत कभी भी स्वर अक्षरों के साथ नहीं लगेगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ स्वर। अब स्वर, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। अगर आप इस टॉपिक को ही जो मैं लिखवा रहा हूँ, बस इसको आप अगर याद कर लेते हो, समझ लेते हो, इससे एक भी क्वेश्चन वर्णमाला से बाहर नहीं आएगा। छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक, छोटे से कांस्टेबल से लेके यूपी पीसीएस तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। कितनी ही बड़ी हिंदी हो, कितनी ही डीपली हो, इससे भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। तो स्वर, सभी स्वर सघोष व अल्पप्रांत ध्वनियां होती है। सभी स्वर जो है, सभी स्वर सघोष व अल्पप्रांत ध्वनियां होती है, जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाए। सभी स्वर जो हमारे वे सघोष व अल्पप्रांत ध्वनियां होती है, जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के किया जाए। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमें व्यंजन में आवश्यकता पड़ती है, जैसे कै के साथ ए की आवश्यकता हमें पड़ेगी, तो स्वर में हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है दोस्तों। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा?
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। एक होता है प्लुप्त स्वर। यह हिंदी में प्रयोग नहीं होता, यह हिंदी में प्रयोग नहीं होता। प्लुप्त स्वर हिंदी में प्रयोग नहीं होता। प्लुप्त स्वर जो हिंदी में प्रयोग नहीं होता। लघु स्वर कौन कौन से हमारे? ह्रस्व स्वर है हमारा लघु स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर। ह्रस्व स्वर को हम बोलते हैं लघु स्वर, छोटा स्वर और प्रारंभिक, क्योंकि प्रारंभ से शुरू होता है, प्रारंभिक स्वर और प्रारंभिक स्वर और एक मात्रिक स्वर। ठीक है दोस्तों। और मूल स्वर और संख्या। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है ए, ई और छोटा ओ, ए, ई और छोटा ओ और रे। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। इनकी 4 संख्या होती है। ठीक है दोस्तों। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को हम बड़ा बोलते हैं, दीर्घ स्वर को हम बड़ा बोलते हैं और गुरु बोलते हैं, बड़ा गुरु। और द्विमात्रिक, द्विमात्रिक भी बोल देते हैं इसको हम। इसकी संख्या होती है हमारी 7। कौन कौन सी? आ, ई, बड़ा ओ, ए, ओ। ठीक है दोस्तों। और आपका प्लुप्त स्वर जो होता है इसको हम बोलते हैं त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर, जो ओ में प्रयोग होता है। ओ, चंद्रबिंदु ओ में प्रयोग होता है, जैसे कि ओम। यह विशाल वर्ण, सबसे बड़ा वर्ण बोलेंगे इसे विशाल वर्ण, यह विशाल वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों। हमने ये पढ़ लिया कि स्वर में 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर छोटा स्वर होता है, दीर्घ स्वर बड़ा स्वर होता है, प्लुप्त स्वर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं करते, पर प्लुप्त स्वर में होता है ओम, ओम, जैसे कि ये विशाल वर्ण होता है उनका। ठीक है। ये प्लुप्त स्वर में आ जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर चार प्रकार के हो। ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। ए, ई, छोटा ओ और रे। दीर्घ स्वर की आ, ई, उ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ओ, औ 7 होते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, तो उनमें एक दे देगा ए, एक दे देगा ए, एक दे देगा ओ, एक दे देगा ओ, एक दे देगा रे। तो इनमें से पूछेगा कि कौन सा आपका दीर्घ स्वर नहीं है। तो उनमें से हमें बता देना है, क्योंकि 4 हमारे याद है कि ह्रस्व स्वर ये 4 ए, ई, उ, रे, और दीर्घ स्वर हमारे 7 है, आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये हमारे याद है 7 स्वर। तो इनको आप याद कर लो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। प्लुप्त स्वर में आपको कुछ याद करना ही नहीं है। प्लुप्त स्वर में ओम आ जाता है, जो ज़्यादा खींच के आए। तीसरा स्वर हो ज़्यादा खींच के आए स्वर, जैसे ओम आ जाता है, लंबा खींच जाता है। तो ये सब जो लंबा शब्द खींचा जाए वो सब प्लुप्त स्वर में आते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व में 4 होते हैं, दीर्घ में 7 होते हैं। तो 11 स्वर पूरे होते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और पूछ लेते हैं, इनमें एक सजातीय वर्ण और संयुक्त वर्ण और पूछ लेते हैं। जैसे कि हमारे सजातीय वर्ण, जैसे कि आ। ठीक है दोस्तों। आ, ई, तीसरा होता है हमारा ओ, आ, ई, उ, आ, ई, उ। ये 3 जो है, मतलब दीर्घ स्वर में से आ, ई और उ, ये दीर्घ स्वर जो है हमारे बड़े स्वर जो है, इनमें से हमारे 3 तो होते हैं सजातीय, 3 तो होते हैं हमारे सजातीय स्वर,
सजातीय स्वर वर्ण। ठीक है दोस्तों, और हमारे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 ये हमारे होते हैं ए, दोनों ए, याद रखना, दोनों ए और दोनों औ, दोनों ए और दोनों औ ओ, ये हमारे दोनों ए दोनों औ ओ, ये हमारे होते हैं विजातीय, ये हमारे होते हैं विजातीय संयुक्त स्वर, ये हमारे होते हैं विजातीय वे संयुक्त स्वर, विजातीय वे संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, जैसे सजाती में जैसे आ किससे बनता है, हमारा आ बनता है ए प्लस ए से, आ बन गया। ठीक है दोस्तों, ई किससे बनता है, हमारा छोटी ई प्लस छोटी ई, ये बन गया ई। ऊ किससे बनता है, छोटा ऊ से बनता है बड़ा ऊ। दोस्तों ये देखो, ये सजातीय मतलब सम, जो सम संख्या है, सजातीय जो सम से बनता है, सम से बनता है उन्हें कहते हैं हम सजातीय। विजातीय जो विषम से बनता है, जो विषम से बनता है उन्हें हम कहते हैं विजातीय। जैसे ए है, जैसे कि हमारा ए है, ए किससे बनता है, ए बनता है हमारा ए प्लस ई, ये बन गया हमारा ए बनता है हमारा ए प्लस ई, ए। और हमारा जो बड़ा ए बनता है हमारा ए प्लस बड़ी ई से, ये बड़ा ए बनता है। ठीक है दोस्तों, और ओ बनता है हमारा ए प्लस ऊ से, ये बन गया हमारा ओ। और औ बनता है हमारा ए प्लस ऊ से। ये 4 हमारे हो गए विजातीय और विषम, जिन्हें हम संयुक्त स्वर बोलते हैं, 4। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं। हमारे सजातीय 3 स्वर हो गए आ ई ऊ, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। विजातीय हमारे विषम हो गए ए, अगर हम तोड़ने पर हमारे विषम जो बनते हैं, ए किससे बनता है, ए बनता है ए प्लस ई से, और बड़ा ए किससे बनता है, ए प्लस बड़ी ई से। ऊ किससे बनता है, ए प्लस ऊ से। और औ किससे बनता है, औ से औरत औ बनता है ए प्लस बड़ा ऊ से। ये हमारे 4 हो गए हमारे विजातीय, मतलब विषम, जिन्हें हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। सजातीय हमारे जो सम बनते हैं, जो सम बनते हैं, वो हमारे सजातीय स्वर 3 हो गए, विजातीय हो गए 4। दीर्घ में से दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं 7, जिनमें 3 तो होते हैं हमारे सजातीय और 4 होते हैं हमारे विजातीय। विजातीय होते हैं विषम, सजातीय होते हैं सम। तो सम किससे बनेगा, एक बनता है आपका आ बनता है ए प्लस ए से, ठीक है। और एक बनता है हमारा ई किससे बनता है, ई प्लस ई से, ई हो गया। ऊ बनता है ऊ प्लस ऊ से, तो ऊ हो गया। मतलब सेम अक्षरों से बन रहे, तो ये हो गए सम माने सजातीय स्वर। अरे विषम अक्षरों से बनते होते विषम माने विषम विजातीय। अब नीचे की तरफ चलते हैं। हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11। 4 प्लस 7, 4 होते लघु, 7 होते दीर्घ, 4 प्लस 7 11, ठीक है हिंदी में। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या, एक अपभ्रंश में भी होती है, अपभ्रंश में होती है स्वरों की संख्या 8 या 8। किस किस को छोड़कर, इसमें कौन कौन से छोड़ देते हैं हम, आ ई बड़ा ऊ को छोड़कर, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, अपभ्रंश में 8 होती है, और प्राकृत भाषा में स्वरों की संख्या, प्राकृत भाषा में 10 होती है। रह का प्रयोग नहीं होता, बस इसमें रह का प्रयोग वर्जित है, रह का प्रयोग नहीं होता, ठीक है दोस्तों। और उस उच्चारण की दृष्टि से भी 10 होती है, उच्चारण की दृष्टि से भी 10 होती है, और लिखित आधार पर 13 होती है। अगर बूझने लगे लिखित आधार पर कितनी होती है, लिखित आधार पर 13 होती है,
11+2, 11 स्वर होते 2 योग्य भाग, 11+2 लिखित आधार पर 13 होती है। अब आगे की तरफ चलते हैं। आपके स्वर जो है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ चलते हैं व्यंजनों पे, कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये याद रखना आप जरूर कि हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, लिखित आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके होते हैं 13। अब व्यंजनों के भेद देखते हैं। व्यंजनों के भेद, दोस्तों अभी वीडियो को हम यहाँ ही स्टॉप करते हैं, और आपको मैं जो इसकी तीसरा पार्ट आएगा हिंदी का, उस तीसरे पार्ट में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके मैं आपको तीसरे पार्ट में व्यंजन क्लियर कराऊंगा कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं और व्यंजनों में क्या क्या आपको पढ़ना है, मेन जो पढ़ना है आपके व्यंजन पूरे क्लियर करा दूंगा मैं तीसरे पार्ट में। तो दोस्तों क्लास को भी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।